अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स और इस लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे हैं कंडीशनल स्ट्रक्चर। देखें, इससे पहले तक हमने जो स्ट्रक्चर डिस्कस किया वो था सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर, जिसमें हम एक सीक्वेंस के साथ किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे थे। वो था हमारे पास सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर, जिसमें आप सीक्वेंस के साथ स्टेप्स को फॉलो करते जा रहे हैं। लेकिन अगर कुछ इस तरह से हो कि आपको मार्क्स, किसी स्टूडेंट के मार्क्स गिवन हों और आपसे कहा जाए कि जी सपोज के मार्क्स हैं जी 10, 90, 40, ठीक है, और आपसे कहा जाए कि जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स 40 से ज़्यादा हैं उनका स्टेटस जो है वो शो करें पास, और जिन स्टूडेंट के मार्क्स 40 से लेस हैं उनका स्टेटस शो करें फेल। तो अब आप देखें, इधर आपके पास दो तरह की चॉइसेस हैं, पास और फेल, और आपने इन दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट करना है ऑन द बेस ऑफ सम कंडीशन। तो इधर आके हमारे पास आता है कंडीशनल स्ट्रक्चर, जिसमें क्या है, आपने किसी कंडीशन के बेस पे फैसला करना होता है आइदर ट्रू और फॉल्स, आइदर पास और फेल। तो इधर कंडीशनल स्ट्रक्चर में वेरी फर्स्ट जो कंडीशनल स्ट्रक्चर है जो पाइथन में हम यूज़ करेंगे वो है इफ़ एल्स। तो इफ़ एल्स समझने से पहले हम सिंपल इफ स्टेटमेंट जो है वो उसको देखते हैं। देखें, इफ़, उसके बाद टेस्ट का मतलब है इधर क्या होगा, कंडीशन। जो भी कंडीशन है वो आप लिखेंगे, ठीक है, कंडीशन आ जाएगी, उसके बाद एक्सप्रेशन कॉलन, और उसके बाद क्या होगा, स्टेटमेंट आ जाएगी। तो इधर आपके पास कंडीशन है, उसके बाद कॉलन और स्टेटमेंट। तो देखें किस तरह से इसको हम देखते हैं। ये एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर स्टूडेंट के मार्क्स जो हैं वो 40 से हम देख रहे थे स्टूडेंट के मार्क्स जो हैं वो 40 से ज़्यादा हैं तो पास, अदरवाइज फेल। सिंपल इफ स्टेटमेंट में क्या होता है कि हम सिर्फ आंसर करते हैं ट्रू पार्ट के अंदर, क्या अगर तो कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो, अदरवाइज स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ना हो। तो इसको देखते हैं। अभी पहले हमने स्टूडेंट के मार्क्स इनपुट लेने हैं, तो m इक्वल्स इनपुट, ठीक है, एंटर योर मार्क्स, ठीक है, एंटर योर मार्क्स। अब इस स्टेटमेंट को जब हम चलाएंगे तो सबसे पहले मार्क्स इनपुट आने चाहिए, जैसे सेमीकोलन लगा लेते हैं। अच्छा, उसके बाद अब कंडीशन लगानी, इफ़ मार्क्स ग्रेटर देन 40, अगर मार्क्स जो हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 40 वाला भी पास, ठीक है, अगर मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 40 हैं। अब इसमें आपने ये याद रखना है, सी और सी प्लस प्लस में तो हम कर्ली ब्रैकेट्स लगाते हैं, ठीक है, ब्लॉक बनाने के लिए, लेकिन इसमें इंडेंटेशन होती है कि इधर आपने इफ स्टेटमेंट लगाई है ना, तो इफ स्टेटमेंट के फौरी बाद आपने 5 स्पेसेस या 5 स्पेसेस देने के बाद आपने क्या करना है, उसकी स्टेटमेंट लिखनी है, मतलब ट्रू पार्ट जो है वो लिखना है। अब इधर आके जब मैंने एंटर प्रेस किया तब भी ये देखें स्टार्ट से स्पेसेस आके जो है इधर आपने प्रिंट स्टेटमेंट प्रिंट करनी है। तो देखें प्रिंट पास, ठीक है, अब पास सिंपली प्रिंट कर दिया। अब इस स्टेटमेंट को, इस ब्लॉक को चलाएंगे तो पहले आ रहा है एंटर योर मार्क्स। मार्क्स मैंने एंटर कर दिया 78 और एंटर प्रेस करेंगे तो डिस्प्ले हो जाएगा। अब एक और चीज़ अगर आपने नोट की हो, प्रीवियसली भी हमने डिस्कस किया था कि जब हम इनपुट स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए वैल्यू इनपुट लेते हैं तो ये बाय डिफ़ॉल्ट किस में आती है, स्ट्रिंग में, जबकि इधर जब हम कंडीशन लगा रहे हैं तो हम इसको कंसिडर कर रहे हैं, क्या कंसिडर कर रहे हैं, इंटीजर। तो आपने क्या करना है, इधर स्टार्ट पे इसको कास्ट करना है इंटीजर में। इफ़ इंटीजर इंटू मार्क्स, मतलब अब आप इसको किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, इंटीजर में। आल्ट एंटर प्रेस करेंगे, मार्क्स एंटर किए 60, तो देखें क्या डिस्प्ले हो गया है, हमारे पास डिस्प्ले हो गया। लेकिन अगर आप इसी ब्लॉक को दोबारा से रन करते हैं तो तब क्या प्रिंट होगा वो देखते हैं। सपोज कि मैंने मार्क्स दे दिए 20, अब 20 मार्क्स दिए तो कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ, क्योंकि ये सिंपल इफ स्टेटमेंट है जो कि आंसर हमें किस में करेगी, ट्रू केस में। एक और चीज़ देख लेते हैं कि अगर हम प्रिंट से पहले स्पेस नहीं देते और अब प्रोग्राम को रन करते हैं तो एक्सपेक्टेड एन इंडेंटेड ब्लॉक, क्योंकि ये कंडीशन आपने लगाई है तो इसके स्टार्ट पे आपने क्या करना है, 5 स्पेसेस या एक टैब देना है और उसके बाद इस ब्लॉक को रन करना है तो ये ब्लॉक सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इस तरह से सिंपल इस स्टेटमेंट जो है वो काम करती है। इस तरह अगर हमने इसका एल्स पार्ट भी बनाना है जिसमें हम ट्रू केस में आंसर कर रहे हैं, फॉल्स केस में भी आंसर करना है, तो देखें उसको किस तरह से बनाएंगे। आपने सिंपली लिखना है एल्स कॉलन, ठीक है, और एल्स के बाद आपने प्रिंट इनटू फेल, ठीक है, इधर जो है वो फॉल्स केस जो है वो प्रिंट हो जाएगा। एंटर मार्क्स, मार्क्स मैंने एंटर किए 30, तो देखिए आंसर क्या आ गया, फेल, क्योंकि हमने कहा है अगर मार्क्स 40 से ज़्यादा हैं तो पहला ब्लॉक, अदरवाइज दूसरा ब्लॉक।
ठीक है। और कॉलन को आपने मिस नहीं करना, और इसी तरह से कंडीशन के बाद या एल्स पार्ट के बाद आपने एक टैब दे के इसको लिखना है। ये बातें जो हैं वो याद रखना। तो उम्मीद है कि इफ़ एल स्टेटमेंट किस तरह से काम करती है ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम यूज़ करेंगे इफ़ जो स्टेटमेंट है वो। अब देखें इफ़ एल स्टेटमेंट जो थी, इधर इसको हम यूज़ करते हैं जब आपके पास एक सिंगल कंडीशन होती है। लेकिन अगर आपके पास एक से ज़्यादा कंडीशंस आ जाएं तो उस केस के अंदर क्या किया जाता है, इसको हम जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।